एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इंटेलिजेंस को कैसे असेस कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इंटेलिजेंस को असेस करने के। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो जब आप बात करते हो इंटेलिजेंस का असेसमेंट करने की, तो आप लोग कई सारी चीज़ों को मेजर करते हो। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब आप क्या देखोगे, आप किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटी को देखोगे कि उसका ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इंक्लूडिंग देयर कैपेसिटी फॉर लर्निंग, कैसे कितना वो याद कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं, कितनी देर तक याद रख पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, उनकी रीजनिंग कैसी है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस शो करती है। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्लूडिंग देयर कैपेसिटी फॉर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। नाउ बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी काफ़ी अच्छे से, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद। पहले आपको बेसिक तरीके बता देती हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज मेजर्स दैट असेस एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटी। तो बेसिकली ये टेस्ट बनाए गए हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी कभी भी चेंज हो जाए, एक फिक्स तरीका है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो या कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है, हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज होती है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बोल दिया है कि ये तरीका है, इस तरह से होगा, है ना। तो ये जो टेस्ट है ये स्टैंडर्डाइज मेजर्स हैं जो बेसिकली किसी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, किस तरह से वो सोचता है, उसकी लर्निंग और उसका किसी भी तरह को काम को करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीज़ों को, सारी एबिलिटीज़ को हम मेजर करते हैं। दे ऑल्सो कंपेयर देम टू दोज ऑफ अदर इन देयर एज ग्रुप। वो क्या करते हैं, और लोग जो हैं, मतलब सपोज इंटेलिजेंस टेस्ट से किसी का रिजल्ट ये आया, किसी का रिजल्ट ये आया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये थोड़ा शायद बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये वाला बच्चा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है। तो ये टेस्ट हमें कंपेयर करने में भी मदद करते हैं जो उन्हीं की एज ग्रुप के। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड द, जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS। ठीक है, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एंड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ये सब मैंने अपनी क्या कहते हैं यूट्यूब पे ही इसकी एक अलग से वीडियो है और प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा, प्रेप विद हर्षिता लिख के सर्च कर सकते हैं। Neuropsychological assessment. Neuropsychological assessment involve the evaluation of an individual's cognitive abilities. तो इसमें क्या होता है ना, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। किस चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटीज, किस तरह से वो पर्सन सोच रहा है, कितना उसका ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें। It is done through a battery of tests that assess different aspects of cognitive function such as memory, attention, language. तो इसमें कई सारे टेस्ट यूज होते हैं। ठीक है, और वो सारे टेस्ट का क्या फंक्शन है? असेस करना। क्या असेस करना? कि किसी भी कॉग्निटिव फंक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स। तो एक सपोज मेमोरी पे वर्क करेगा, एक अटेंशन से रिलेटेड है, एक लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये सब कुछ किससे होगा? न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ना ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज स्कूल, वर्क और सोशल सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, जैसे टीचर होती है क्लास की। ठीक है, टीचर क्या करती है, जब भी बात होती है वो बता देती है कि इस बच्चे का दिमाग ड्राइंग में बहुत तेज है, इस बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है, ये बच्चा बातों में बहुत तेज है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉट एवर इट इज। तो टीचर ने ऑब्वियसली कोई टेस्ट तो करा नहीं है, बट क्या करा, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन रखी, ऑब्जर्वेशन देखी, मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगाया कि एक्चुअली में बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मेथड, और वो स्कूल, वर्क, सोशल सिचुएशन, इन सब के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन ऑब्जर्व करके बताता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स ना काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव स्ट्रेंथ। किसके बारे में? किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव यानी ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सोचने से रिलेटेड, इन सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेके। ठीक है, देन कम्स सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट मेजर इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंप्लीटिंग क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चनियर कंप्लीट करते हैं या सर्वे कंप्लीट करते हैं। तो वो क्वेश्चनियर्स कंप्लीट करेंगे या फिर सर्वे कंप्लीट करेंगे, और उसका क्या होगा,
तो बेसिकली उससे पता चलता है कि किसी की कितनी ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या कोई कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना उसका ब्रेन काम कर रहा है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक इंडिविजुअल के कॉग्निटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में और उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो जब आप कोई सेल्फ सर्वे करते हैं या क्वेश्चनियर करते हैं तो आइडिया लग जाता है इस हिसाब से कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं या हमारा कौन सा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम किस चीज़ में एक्टिव हैं, हम या तो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्टिव हैं, वॉट एवर इट इज़, वो सारी चीज़ें सेल्फ रिपोर्ट मेजर से पता चल जाती है। नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, अब इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन टाइप्स जो बहुत मतलब गिने चुने टेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद ही होगा, अभी हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द फेमस टेस्ट है ये वेशलर इंटेलिजेंस स्केल। तो बेसिकली वेशलर इंटेलिजेंस स्केल आर अ सीरीज ऑफ टेस्ट। क्या है ये एक तरह की सीरीज ऑफ टेस्ट है जो बेसिकली एसेस करती है, यानी जिसकी हेल्प से हम असेसमेंट कर सकते हैं बहुत वाइड रेंज, यानी कि एक दो चीज़ें काफ़ी डिटेल में किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को काफ़ी डिटेल में हम लोग एसेस कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटेलिजेंस स्केल, इंक्लूडिंग वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कि कोई बोलने में किस तरह से है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, परसेप्चुअल रीजनिंग कि कोई बच्चा रीजनिंग में कैसा है, उसकी मेमोरी कैसी है और वो कोई भी चीज़ कितनी जल्दी समझ के आंसर कर पाता है, प्रोसेसिंग स्पीड। तो ये जो टेस्ट है, जो स्केल्स होते हैं टेस्ट के, ये सारी चीज़ें इससे ऑटोमेटिकली एसेस हो जाती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेशलर टेस्ट इंक्लूड द वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। सबसे कॉमन जो है वो ये वाला है और ये वाला दूसरा वाला WISC फुल फॉर्म दी रखी है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, ये समझ में आया। देन कम्स स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, यानी कि मिला जुला के जो बनती है कोई चीज़, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का, मतलब अलग अलग एबिलिटीज़ का, जो बेसिकली कई सारे स्किल्स के बारे में पता लगाने में मदद करता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, मेमोरी हो या फिर किसी की रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड सबसे ज़्यादा यूज हुआ जाने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, दैट इज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। देन कम्स रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। Raven's progressive matrices is a non-verbal measure of cognitive ability that assess an individual ability to identify pattern and solve problem without relying on language or cultural knowledge. तो इसके अंदर किसी पर्सन की लैंग्वेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कल्चरल नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे इंडिविजुअल एबिलिटी पता चलती है किसकी, कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, यानी कि वो लैंग्वेज और कल्चरल नॉलेज से इस टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी तरह से एक अच्छा पॉइंट भी है। ठीक है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। द कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन KABC एक मेजर है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, किसी भी पर्सन का ब्रेन जिस तरह से वर्क करता है, जो डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए। ये असेस करता है कई सारे स्किल्स, ठीक है, जिसपे मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल स्पेशियल एबिलिटीज, ये सारी चीजें इस टेस्ट की हेल्प से टेस्ट हो जाती है। ओके, बेसिक चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। देन है कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। द कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ नॉन वर्बल मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट इज कल्चर फ्री एंड लैंग्वेज फ्री। अगेन ये जो है नॉन वर्बल का मतलब होता है आपको वर्ड्स की वहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है, पर्टिकुलरली लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो कल्चर फ्री मतलब सपोज यहाँ पे कोई टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और कोई इंग्लैंड में टेस्ट लिया जाता है, तो दोनों में काफी डिफरेंस आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चर, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन इस टेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नॉन वर्बल मेजर है, कल्चर फ्री एंड लैंग्वेज फ्री है, और मेकिंग इट यूजफुल फॉर असेसिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। और ये क्या करता है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर असेसिंग, मतलब ये काफी अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर एक वो पॉइंट नहीं है कि किसी को लैंग्वेज आनी चाहिए या वर्बल, तो वो पर्सन आराम से इजीली आराम से वो काम कर सकता है, चाहे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे डिफरेंट कल्चर से हो, चाहे उसकी लैंग्वेज अलग हो। ये टेस्ट कोई भी पर्सन देगा तो सेम तरीके से उसको असेस किया जाएगा। वुडकॉक-जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। द वुडकॉक-जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, जो किसी भी पर्सन के वाइड रेंज यानी काफी डिटेल में कई सारे स्किल्स को टेस्ट करता है,
चाहे वो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन हो गया, किस तरह से वो बात कर रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड, विजुअली स्पेशियल एबिलिटीज़ यानी कि वो बच्चा किस तरह से सोच पा रहा है, किस तरह से विजुअली इमेजिन कर पा रहा है, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड जो अभी हमने यहाँ पे देखा था उसकी तरह ही हो गया ये, ठीक है ना, यहाँ पे जो देखा था। सो बेसिकली दीज ऑल आर द इंटेलिजेंस स्केल। लेकिन उसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट की में तो ये सारी वैरायटी आ गई। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अ वे, ऑब्जर्वेशन करना एंड सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर द वेज जिससे कोई भी पर्सन का इंटेलिजेंस एसेस हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस का, ठीक है। इसके साथ साथ दे आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं टू असेस कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिससे कॉग्निटिव एबिलिटीज को असेस करने में मदद मिलती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट टेस्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बीइंग असेस्ड एज वेल एज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना राइट टेस्ट, ठीक है, किस चीज पे बेस्ड, मतलब बहुत जरूरी है कि हम चूज करें राइट टेस्ट जो होगा, और किस चीज के बेसिस पे हम इसको टेस्ट करेंगे, इंडिविजुअल बीइंग असेस्ड एज वेल एज द स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि आप जिस इंडिविजुअल का टेस्ट ले रहे हो एंड आपका पर्पस क्या है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका इसमें इस पे भी ध्यान नहीं है, इस पे भी ध्यान नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी यूजफुल इन वेराइटी ऑफ सेटिंग, यानी अगर हम इंटेलिजेंस को असेस करते हैं तो वो काफ़ी वेराइटी ऑफ सेटिंग में यूजफुल रहता है। जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में हम लोग इंटेलिजेंस असेस करते हैं, क्लिनिकल, किसी को कभी चेक करवाना है, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, या फॉरेंसिक सेटिंग में, जैसे कि किसी ने मैंने बताया ना कोई क्रिमिनल हो गया तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे पता चल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो एजुकेशनल, क्लिनिकल, फॉरेंसिक सेटिंग्स, अलग अलग जगह पे इंटेलिजेंस का असेसमेंट काफ़ी यूजफुल रहता है। इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव, यानी जिस तरह से वो सोचता है, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में वो काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। दे कैन बी यूज टू इन्फॉर्म एजुकेशनल एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसे टेस्ट को हम एजुकेशन की फील्ड में यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग मतलब अगर कोई सपोज हमें लग रहा है कि किसी की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी नहीं है या वीक है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, उसकी प्लानिंग के लिए, और कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके नोट सारे के सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है प्रेप विद हर्षिता। डायरेक्टली गूगल भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर अगर आपको गूगल नहीं करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का एंड वेबसाइट का, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बीएड और एमएड की वीडियो मिल जाएंगी। देन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी बेनिफिट हुआ हो। एंड अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।